बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। 26 जुलाई की सुबह है तो 25 जुलाई आई और चली गई। 25 जुलाई का बड़ा शोर था कि ऑपोजिशन पीडीएम वो प्लान देगी जिसके तहत वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी जाएगी। अदम एतमाद की तारीख दे देंगे, अदम एतमाद की हिकमत अमली बता देंगे, अदम एतमाद का ऐलान कर देंगे कि तहरीक अदम एतमाद नंबर पूरे और इस हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त हो गया। लेकिन वो तमाम नवाजिए, खासतौर पर सहाफ़ी नवाजी जो बड़ा शोर कर रहे थे कि ये हो गया है, वो खामोशी निकली और कुछ भी नहीं हुआ। फजलुर रहमान साहब जब बाहर आए तो उनके पास बताने को कुछ भी नहीं था। वो ये कह रहे थे कि हम मिनी बजट को मुस्तरद करते हैं। तो मुस्तरद करना था मिनी बजट को, उसका प्लेटफॉर्म था पार्लियामान। वहां पर बंदे पूरे नहीं थे आपके आपके अपने 18 लोग कम थे और आपके बड़े वहां पर मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद नहीं थे, मरकजी लोग मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद जो है अगला मरहला उन्होंने कहा कि हम सदारती निज़ाम को मुस्तरद करते हैं। तो ये तो हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि कयास आराइयाँ हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम स्टेट बैंक के बिल को मुस्तरद करते हैं। पार्लियामान उसका प्लेटफॉर्म था, आपसे नहीं हुआ। फिर फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कहने लगे कि हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे फॉरेन फंडिंग केस में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे, इमरान खान को नाअहल करार दे और हुकूमत ख़त्म कर दे। तो नहीं, हुकूमत तो आपको ख़त्म करनी है। बंदे सड़कों पर जमा करने हैं इस्लामाबाद ले जाने के लिए आपको, और उसके बाद पार्लियामान में बंदे जमा करने हैं, तोड़ने हैं, अदम एतमाद का नंबर पूरा करना है आपको। तो वो आपको करना है, इलेक्शन कमीशन पे तकिया करना छोड़ दें। फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके पास बताने को कोई भी बड़ा ऐलान नहीं था। फजलुर रहमान साहब को छोड़ दीजिए, मियां नवाज शरीफ का, मरियम नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इनके बड़ों का, इनकी पार्टी पीएमएलएन का, फजलुर रहमान का, इन सब का ट्विटर चेक कर लीजिए। आप जाइए, इन सब का ट्विटर चेक कर लीजिए, आपको कोई ऐलान इस बारे में नजर नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी हुआ नहीं है। फजलुर रहमान साहब से सवाल हो गया कि अदम एतमाद क्या तय हो गया, सब कुछ कर रहे हैं? तो फजलुर रहमान साहब ने क्या जवाब दिया, जरा खुद सुनिए कि फजलुर रहमान साहब उसके बारे में क्या बताते हैं। मायूसी और साथ में लाचारी और बेचारगी का जो आलम है वो जरा सुनिए। देखिए, अज़्म एतमाद की तहरीक सियासत का हिस्सा है, पार्लियामान के निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए भरपूर तैयारी होना ज़रूरी है। इसके लिए तमाम अपोजिशन की जमातें, पार्लियामेंट के अंदर की कुव्वतें जब तक एक पेज पे नहीं होंगी उस वक्त तक इस बारे में भी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। तो ये तैयारी के साथ होने वाला इजलास था, महीना पहले से तयशुदा इजलास था। तैयारी नहीं है, भरपूर तैयारी नहीं है, और तमाम जमातें एक पेज पर हों तो एक पेज पर भी नहीं है। ये फजलुर रहमान साहब का एतराफ़ था। नजम सेठी साहब ने इस इजलास से पहले 24 तारीख को अपना शो किया और नजम सेठी साहब ने उस शो में जो बातें की उसका टाइटल लिखा हुआ था। सेठी साहब खुद लिखते हैं, व्हाट विल हैपन टू IK इमरान खान आफ्टर ही इज आउस्टेड। जब इख्तिदार से निकाल दिया जाएगा, यानी ये तय हो गया कि निकाल दिया जाएगा, तो फिर इमरान खान के साथ क्या होगा। ये नजम सेठी साहब का 24 तारीख का शो था। तो उसमें उन्होंने अपनी 18 तारीख की, इसी महीने की 18 तारीख के प्रोग्राम का क्लिप चलाया और सेठी साहब ने जो 2-3 बातें बताई कि ये हो जाएंगी, अब खुद देखिए कि वो हुई या नहीं हुई। सेठी साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, 1-2 मीटिंग्स होनी है, उनमें कुछ फैसले होंगे, पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी पीडीएम में और फैसला होगा ज्वाइंट फैसला। अदम एतमाद की तारीख का ऐलान हो जाएगा। अदम एतमाद की तारीख का ऐलान हो जाएगा। ये नहीं हुआ। सेठी साहब जो दावा कर रहे थे ये नहीं हुआ। सेठी साहब ने कहा कि जरदारी साहब चाहते हैं कि सेंटर में जो हो उसमें उनको हिस्सा मिले, लेकिन सिंध को ना छेड़ा जाए। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आ जाए, मरकज में आ जाए, लेकिन सिंध को ना छेड़ा जाए। फौरी इलेक्शन जो है वो जरदारी साहब की ख्वाहिश नहीं है। तो इस पर जो आयशा नाज़ मेज़बान प्रोग्राम की, उन्होंने पूछा कि 18 जनवरी को जो आपने फरमाया, यानी 18 का क्लिप चला दिया, आप वापस प्रोग्राम पे आ गए 24 वाले, वो कल सच हो जाएगा? हमारे सामने 25 तारीख नहीं हुआ। सेठी साहब ने कहा हो गया क्लियर, बस ऐलान होना बाकी है। नहीं हुआ ऐलान, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आयशा साहिबा ने दोबारा पूछा कल ज्वाइन करेगी पीपल्स पार्टी पीडीएम को? सेठी साहब ने कहा मेरा ख्याल है हो जाएगा, ये तो बस हो गया, शायद डेट भी दे देंगे लोग। डेट भी नहीं दी। फिर सेठी साहब कहने लगे बस अभी ये तय होना है कि पहले हमला कहां करें, पहले हमला इस्लामाबाद में करें या पंजाब में करें। कहने लगे और मैं आपको बता दूं, ये जहां भी हमला करेंगे
इस्लामाबाद में करें या पंजाब में करें, ये लोग इस हमले में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी क्या हुई है ये आपने देख लिया। इनकी तमाम तोपें जो हैं वो इस वक्त खामोश हैं, क्योंकि ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग ये चाह रहे थे कि अभी हुकूमत इत्तेहादी जो हैं वो इनके साथ मिल जाएं और ये हुकूमत के उन बिल्स पर जिन पर हुकूमत बड़ा रिलाय कर रही है उन पर हुकूमत को नाकामी का मज़ा चखा दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये और कोशिशें करने लगे। उन कोशिशों में जरदारी साहब से राब्ता होगा ये बताया जा रहा था, और जरदारी साहब खुद राब्ता कर लेंगे, ये इनको इनके मुखबर इत्तलात दे रहे थे। तो जरदारी साहब की जानिब से राब्ता नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि अब इस वक्त जो है दो महाज खुल रहे हैं, यानी अपोजिशन जो है वो खुद भी एक पेज पर नहीं है, दो महाज खुल रहे हैं। एक 27 का है, एक हुकूमत के खिलाफ है, तो नहीं करना चाहिए। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जरदारी साहब को 27 वाला लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। और फिर पूछा गया कि आप उनको बुला लें, उनसे उनको ज्वाइन करवा दें और उनसे बात कर लें। क्या आपने उनसे बात की तो उसका नतीजा क्या निकला है? खबरें ये हैं, फजलुर रहमान साहब से सवाल हुआ, खबरें ये हैं कि आपने बात कर ली है, पीपल्स पार्टी आ रही नहीं आ रही, अब हमें बता दें। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई राब्ता ही नहीं हुआ जरदारी साहब से, मियाँ साहब से राब्ता हुआ है। और मियाँ साहब से जो राब्ता हुआ है फजलुर रहमान साहब का, उस राब्ते के बाद बताया ये जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आए, वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी ना आए, स्पीकर के खिलाफ भी ना आए, असद कैसर के खिलाफ, वो आनी चाहिए इमरान खान के खिलाफ, और उसके लिए नंबर्स पूरे किए जाएं। अब एक बार फिर इन्होंने पहले बिल से पहले राब्ता करने की कोशिश की थी हुकूमत के अपने लोगों से, और उसके साथ साथ इन्होंने कोशिश की थी हुकूमती इत्तेहादियों से। उन कोशिशों में इनको कामयाबी नहीं मिली। अब एक बार फिर ये कह रहे हैं कि हमें दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करनी चाहिए और बात करके उनको अपने साथ मिला लेना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से खबर ये आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि 10 से 12 लोगों को पीटीआई के मैं अकोमोडेट कर लूंगा, अगले इलेक्शन में हम उनको अपनी जमात का टिकट दे देंगे। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से बताया गया। तो उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब आप और शहबाज शरीफ साहब आप राब्ते कर लें पीटीआई के अपने लोगों से, जो लोग टूटने के लिए तैयार हैं उन लोगों को तोड़ लें। ये इस वक्त हिकमत अमली का एक हिस्सा है, और हिकमत अमली का दूसरा हिस्सा जो है वो ज़्यादा मुज़हक़्क़ है। उसमें यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इस हुकूमत के सर से स्टैब्लिशमेंट का हाथ हट जाए। ये खबर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इस हुकूमत के सर से स्टैब्लिशमेंट का हाथ हट जाए, तो उसके बाद वो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और इस हुकूमत को घर भेज दें। तो मियाँ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से राबते, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खबर, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी चीज़ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर वो जो दावे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखते, हम मुकम्मल तौर पर जमहूरी हैं, हमें किसी बैसाखी की तरफ नहीं देखना, वो बैसाखी इनको मिली हुई है तो हमें कबूल नहीं है, वो बैसाखी हमें मिल रही हो तो हमें कबूल नहीं है, और हम मुकम्मल तौर पर अदम मुदाखलत के मंसूबे पर चलेंगे। तो वो मंसूबा, वो तैयारी, वो अज़ाइम कहाँ गए? अब मियाँ साहब ये चाह रहे हैं कि हमें वहाँ से यकीन दहानी हो जाए कि ये हुकूमत अब उनको भी नहीं चाहिए, और फिर वो कहें कि मियाँ साहब हम भी चाहते हैं कि आप इस हुकूमत को गिरा दें, तो फिर मियाँ साहब आगे बढ़ेंगे। तो मियाँ साहब वोट की इज्जत अकबर ने जो सुना था अहले गैरत से, वो, और मुल्क से बाहर जाके इलाज के नाम पर बाहर बैठ जाना और ये कहना कि वहाँ बैठकर खुमैनी और मंडेला बन गया हूँ, वो कहाँ गया? आपको अगर अब भी ज़रूरत है बाहर बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के इशारे की, तो फिर इतना अरसा सियासत आपने क्यों की है? मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग।